लालू जी हटेंगे तो श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री होंगी। ये जो जंगल राज वाले को सत्ता से बाहर करने के लिए फिर से नीतीश कुमार जी को हम मुख्यमंत्री मानने का काम करें। अब मेरा ये जो पानी ढोने वाला बेटा है इसको उप मुख्यमंत्री बना दीजिए। फिर कहा दूसरा बेटा मेरा हरे कृष्णा हरे राम करता है, इसको भी मंत्री बना दो। जब हमारे सांसद रामकृपाल यादव ने बेटी को चुनाव हरा दिया तो कहा मेरी बेटी को राज्यसभा में भेजकर सांसद बना दो। 28 साल से एक ही व्यक्ति वहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। विकल्प हमारा स्पष्ट है, हम एक दिन भाजपा की भी बिहार में सरकार बनाएंगे, इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसको हर हालत में समाप्त करना है और बिहार में माफिया राज नहीं चलने देना। संघर्ष में साथियों स्पष्ट संदेश है, इस मां को भी सत्ता तक पहुंचाना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन दूसरे तरफ क्या है, लालू जी हटेंगे तो श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री होंगी। फिर कहा उन्होंने कि मेरी पत्नी तो मुख्यमंत्री हो गई, अब मेरा ये जो पानी ढोने वाला बेटा है इसको उप मुख्यमंत्री बना दीजिए। अब पता नहीं जनता ने वोट भी दे दिया 2015 में, तो जनता से यह मैं जानना चाहता हूं कि आप देखिए 2 बार उप मुख्यमंत्री बनने वाले लोगों ने काम क्या किया, इससे पूछना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि पहले कहा मेरी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, फिर कहा मेरे बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाओ, फिर कहा दूसरा बेटा मेरा हरे कृष्णा हरे राम करता है, इसको भी मंत्री बना दो। और जब हमारे सांसद रामकृपाल यादव ने बेटी को चुनाव हरा दिया तो कहा मेरी बेटी को राज्यसभा में भेजकर सांसद बना दो। यही है आरक्षण, यही है राजद का आरक्षण। और इस पार्टी में स्पष्ट है, जानिए लीजिए साथी, ये कोई नहीं जानता है कि सम्राट चौधरी के बाद अध्यक्ष कौन होगा, जेपी नड्डा जी के बाद अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन राजद में ये पता है सबको कि 28 साल से एक ही व्यक्ति वहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठा है। तो साथियों एकदम स्पष्ट है हम कैसा बिहार चाहते हैं। यदि हम श्रेष्ठ विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो हम विकसित बिहार कैसे बनाएंगे। इसलिए हम लोगों ने समझौता किया, राष्ट्रीय स्तर पर हो, प्रदेश के सभी नेताओं से बात हम लोगों ने किया, सभी लोगों ने बात किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सभी लोगों के सहमति से और प्रदेश के सभी नेताओं से वार्ता करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर तय किया कि ये जो जंगल राज वाले को सत्ता से बाहर करने के लिए फिर से नीतीश कुमार जी को हम मुख्यमंत्री मानने का काम करेंगे। साथियों ये हम लोगों के लिए बहुत चिंता करना पड़ा, बहुत सोचना भी पड़ा, लोगों को जूझना भी पड़ा। सभी लोग की इच्छा थी कि भाजपा का श्रेष्ठ सरकार बने, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आज हम एनडीए में काम कर रहे हैं, ईमानदारी से एनडीए की सरकार चलाएंगे, लेकिन संकल्प हमारा स्पष्ट है, हम एक दिन भाजपा की भी बिहार में सरकार बनाएंगे, इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जब तक हमारा गठबंधन है, हम गठबंधन के साथ खड़े हैं साथी। और हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से साफ तौर पर कहा है कि हमारा 3 कमिटमेंट है जनता के बीच में। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, इसको हर हालत में समाप्त करना है और बिहार में माफिया राज नहीं चलने देना है। हम लोगों ने आग्रह किया साथियों, ये बिहार बनाना है और विकसित बिहार बनाना है, ये भारत है। इसलिए आपने देखा, क्योंकि हमारी पार्टी तो पूरी तरह कार्यकर्ताओं की पार्टी, यहां कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं हो सकती, यहां संघर्ष करने पड़ेंगे। और मैं तो स्पष्ट तौर पर कहता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्राट चौधरी को सम्मान दिया है वो दूसरा कोई नहीं दे सकता है साथियों। भारतीय जनता पार्टी ने लड़ना भी सिखाया,
भारतीय जनता पार्टी ने विरोधी दल का नेता बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष बनाया और आज भारतीय जनता पार्टी ने नेता और उप मुख्यमंत्री बनाकर आगे खड़ा करने का काम किया। ये सिर्फ और सिर्फ मां का आशीर्वाद हो सकता है। इसलिए मैंने कहा है कि मेरे जीवन में मेरी मां चली गई थी, तब मैंने मुरेठा बांधा था और मुरेठे के संघर्ष में साथियों स्पष्ट संदेश है, इस मां को भी सत्ता तक पहुंचाना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। ये दूसरी मां है हमारी। इसलिए आज सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा